जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारशीराम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज की बात करते हैं जुलाई महीने में मकर राशि वालों। जुलाई का महीना 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मकर राशि वालों का कैसा रहने वाला है, क्या इनको लाभ होगा, संतान, विद्या, स्वास्थ्य, धन, मानसिक शांति, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कर्म, कैरियर, आपका व्यापार और आपका जो अपना लाभ है वो इस महीने कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। आज मकर राशि जुलाई 2024 पर ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, ग्रह मकर राशि वालों के लिए आप देख रहे हैं, सामने कुंडली है कि शनि महाराज काफी समय से सेकंड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और ये 30 जून को बकरी हो जाए, मतलब जुलाई का महीना बकरी रहेंगे शनि महाराज। राहु 3rd हाउस में है, मंगल 4th हाउस में है, गुरु 5म भाव में है, शुक्र और सूर्य की जो युति है वो 6ठे भाव में बनी हुई है, बुध महाराज आपके 7म भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। अब इस महीने जुलाई में कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होना है। सूर्य देवता 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, 6ठे भाव से निकल के 7म भाव में। शुक्र है 6 जुलाई को, वो भी मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि यानी 7म भाव में चले जाएंगे। बुध है, बुध महाराज 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे, अभी इस समय वो आपके 7म भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके भाग्य में रहेंगे। तो ये आपके ग्रहों की छोटी सी एक युति है कि ग्रहों कहाँ कहाँ आप बैठे ग्रह आपके लिए और क्या क्या करेंगे। बात करते हैं जुलाई महीने की कि जुलाई के महीने में कैसा रहेगा मकर राशि वालों का भाग्य, कैसा रहेगा उनका कर्म। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं शनि महाराज बनते हैं, क्योंकि शनि की दूसरी राशि है ये, और शनि 2nd हाउस में बैठे हैं, बकरी बैठे हैं। बकरी का मतलब आपको हमने पहले कई बार बहुत सारे वीडियो में बताया है कि बकरी ग्रह क्या होता है। बकरी ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ भी प्रभाव डालता है और उसे पिछले वाले भाव पर भी प्रभाव डालता है। पिछला भाव उसका अपनी राशि है मकर राशि, तो यहाँ जो शनि है उसका प्रभाव आपका धन भाव पर रहेगा और उसके मकर राशि के मकर लगन के ऊपर भी रहेगा। अब क्या करेगा यहाँ शनि, देखिए, जब ग्रह बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। चेष्टा बल का मतलब होता है कि कोई काम करने की जो एक आदत होती है, चेष्टा माने प्रयास, उसका प्रयास का बल बढ़ता है। अब शनि महाराज यहाँ 2nd हाउस में धन भाव के, कुटुंब भाव के स्वामी बन के बैठे हैं, तो धन तो देंगे आपको, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। परिवार में भी आपका अच्छा एक नाम होगा, परिवार का भाव में बैठे हैं तो आपको परिवार से सहायता मिलेगी। लेकिन शनि महाराज पाप ग्रह है, जब परिवार के भाव में बैठता है तो मुंह से कुछ ऐसी बात निकल सकती है कि किसी परिवारी जन से आपका विवाद हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि जब आपको मकर लगन का फल देंगे तो क्या करेंगे, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, आपकी समझ को बढ़ाएंगे, आपकी सूझबूझ को बढ़ाएंगे, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको बढ़ाएंगे और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रखेंगे, क्योंकि आपके इस मकर लगन के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है जो आपको परेशान करे, दिक्कत करे। तो कहने का मतलब यह है कि जो जुलाई का महीना है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन की स्थिति आपको बता दें कि शनि महाराज बकरी है तो धन बढ़ाएंगे आपका और अच्छा बढ़ाएंगे, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं होने देंगे। अगले भाव में राहु महाराज बैठा है, तो राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु 3रे घर में बैठा है और वैसे भी ये शनि का मित्र है, तो 3रे भाव के अंदर राहु बलि माना जाता है। 3रा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन भावों में राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, पाप ग्रह कोई भी हो, यहाँ तक कि सूर्य पाप ग्रह तो नहीं है, क्रूर ग्रह, ये भी बलि होता है। तो इन भावों में जब इनको बल मिलता है और राहु जब यहाँ बैठा है तो ये आपको अच्छा बल प्रदान करेगा,
आपके दिल पुरुषार्थ को, हिम्मत को बढ़ा के रखेगा। आप जो भी काम करेंगे हर काम से आपको सपोर्ट देगा। राहु की दृष्टि भाग्य के ऊपर आ रही है तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य की दृष्टि में यहाँ राहु कन्या राशि को देखता है, कन्या राशि में इसको स्वग्रही माना जाता है। तो यहाँ जब राहु स्वग्रही अपने घर को देखेगा तो भाग्य को बल प्रदान करेगा। तो मकर राशि वालों का भाग्य राहु भी चमकाएगा, क्योंकि राहु देखो, पहली बात तो ये कि इस युग में राहु मीडिया का कारक है। दूसरी बात यह है कि राहु मल्टी आपके कम्युनिकेशन का भी काम करता है, और जितना ज्यादा आपका राहु शुभ होगा उतना ही ज्यादा आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। चौथे घर में मंगल बैठा है, पिछले जून में आया था यहाँ ये, तो जून से लेकर के अब तक 12 जुलाई तक यहाँ रहेगा। तो इस 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको कोई न कोई प्रॉपर्टी मांगने अवश्य दी होगी। प्रॉपर्टी नहीं दी होगी तो किसी प्रॉपर्टी का जिक्र चला होगा, बात कराई होगी, तो कहीं ना कहीं आपको इसने भूमि का, जमीन का, मकान का कोई न कोई लाभ मकर राशि वालों को अवश्य दिया होगा। ऐसा हम ये गोचर के आधार पर कह सकते हैं। मंगल बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि अपने घर में बैठा है और अपने घर में बैठ के रोचक योग बना रहा है। यहाँ मंगल मेष राशि में रोचक योग बनाता है और मकर राशि में ये उसका बनता है। जब रोचक योग बना रहा है तो ये रोचक योग के अनुरूप आपको धन धान से संबंध करेगा। हालांकि अब 12 जुलाई तक रहेगा, लेकिन फिर भी पीछे 1 महीने से बैठा हुआ, 1.5 महीने से हुए, तो 1.5 महीने के अंदर आपको इसने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया होगा। मंगल ने, मंगल आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है और अच्छा आपको रेस्पॉन्स देगा। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपका पंचम भाव में बैठा है। बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य पर जाती है, आपके लाभ भाव पे जाती है और आपके लगन के ऊपर जाती है। 3 जगह बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को 2 एक अलौकिक दृष्टि प्रदान की है। पहली दृष्टि उसकी पंचम भाव होती है, पंचम भाव पे 5वीं दृष्टि इसको कहते हैं, और दूसरी जो दृष्टि होती है वो होती है नवम भाव की। देखिए, ग्रहों की सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र में अलौकिक दृष्टि प्रदान की है, इसमें बृहस्पति भी एक ग्रह है। अब जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव से पंचम भाव में बैठे, तो वहां से जब पंचम दृष्टि भाग्य के ऊपर पड़ेगी तो भाग्य को बढ़ाने वाला काम करेंगे, क्योंकि भाग्य के कारक भी होते हैं बृहस्पति और उनकी दृष्टि भी आ रही है, तो आपके भाग्य को सपोर्ट देंगे, बहुत अच्छी सपोर्ट करेंगे आपके लिए। पीछे जितनी आपको सपोर्ट नहीं मिली होगी, जब से बृहस्पति चेंज होकर पंचम भाव में आए हैं तब से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाती है, तो आपका जो बेनिफिट है काम का, धंधे का, व्यापार का, वो बढ़ेगा, उसमें आपको लाभ होगा। क्योंकि जो शनि है वो कर्म के कारक हैं और स्वयं कर्म का कारक जो है वो आपके कर्म भाव को बढ़ाने का काम करेगा। जब शनि कर्म भाव को बढ़ाएगा तो बृहस्पति उसमें आपको लाभ देगा, आपके कर्म से लाभ देगा, आपको बेनिफिट देगा, आपको हर प्रकार से लाभ देगा। मंगल भी 12 जुलाई के बाद जब बृहस्पति के साथ आएंगे तो मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पर जाएगी। लाभ भाव मंगल का अपना घर है, तो मंगल भी बढ़ाएंगे आपके कारोबार को, आपके काम को, आपके धंधे को। खास करके जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं, ऐसे कामों को यहाँ आपको लाभ प्राप्त ज्यादा होगा। बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, इसको कहते हैं नवम दृष्टि, हो जाती है आपकी लगन के ऊपर, और लगन के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जाना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। एक तो आपको हर प्रकार के जो सुख है वो प्रदान होंगे, दूसरे सामाजिक तौर पे आपकी इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा बढ़ेगी आपकी। तीसरी बात यह है कि पंचम भाव होता है हमारे डिसीजन का। हम कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसाइड करते हैं किसी चीज के काम के बारे में, तो यहाँ जब बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा होगा, सोच समझ के जिससे हमें लाभ हो वो डिसाइड करके हमें देगा। तो यहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि है आपके मकर लगन के ऊपर, मकर राशि के ऊपर, ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है। स्वास्थ्य संबंधी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। जब आप जो भी निर्णय लेंगे उसको दुनिया सराहेगी, सब सराहेंगे और आपको उस निर्णय से लाभ। बृहस्पति आपके 12th हाउस के स्वामी भी बनते हैं, तो 12th हाउस के स्वामी बनने से विदेशों से आपके संबंध बनाएगा, विदेशों से आपको कारोबार करा सकता है, विदेशों से मित्रों से लाभ करा सकता है। और जहाँ बैठे हुए ये विद्या बुद्धि का भाव होता है, तो यहाँ से अगर आप कोई पढ़ाई के लिए, किसी डिग्री के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बृहस्पति इसमें आपको सपोर्ट करेगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत है तो वो भी आपको तैयार कराएगा। तो बृहस्पति यहाँ से पंचम, सप्तम, नवम तीनों दृष्टियां बृहस्पति की शुभ हैं, और जहाँ बैठे वो स्थान भी शुभ है, क्योंकि मंगल के साथ बैठ के एक बहुत ही अच्छा ये योग बना रहे हैं।
तृतीयेश का और चतुर्थेश का दोनों का जब योग बनता है पंचम भाव में, तो आपकी हिम्मत बड़ी चढ़ी रहती है और आपको जमीन से, जायदाद से, घर से, परिवार से, हर तरीके से आपको यहाँ लाभ देता है। सूर्य अभी आपके छठे घर में बैठे, छठा भाव हमारे कंपटीशन का भाव होता है, दुश्मनों का, कर्जे का, रोग का, इनका भाव होता है। तो सूर्य छठे घर में बली माना जाता है। जब सूर्य देवता छठे घर में बली है तो आपको इन सब चीजों से राहत दिलाएंगे। 16 जुलाई को इनका स्थान परिवर्तन होगा, ये कर्क राशि यानी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये प्रभाव आपको 16 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक बढ़िया नहीं देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य को नीच का माना जाता है। तो यहाँ पति पत्नी में विवाद, कोई रोग, कोई परेशानी ऐसी आपको हो सकती है। आपकी पत्नी को हो सकती है, और आपके पति हैं, आप महिला हैं, तो आपके पति को कोई दिक्कत आ सकती है। शुक्र हालांकि छठे भाव में ठीक माना जाता है, क्योंकि मकर लगन के अंदर कारक रहे, आपका 10वें भाव का मालिक बनता है, 5वें भाव का मालिक बनता है। तो यो कारक ग्रह शुक्र जहाँ जहाँ गोचर करेगा आपको बढ़िया प्रभाव देगा। छठे भाव में गोचर कर रहा है, आपको धन की वृद्धि कराएगा, क्योंकि छठा भाव धन का भी भाव होता है, तो धन की वृद्धि कराएगा। नौकरी में अगर काम नहीं है तो काम दिलवाएगा, जॉब नहीं है तो जॉब पूरा कराएगा, व्यापार का मालिक है तो व्यापार में आपको लाभ दिलाएगा। उसी प्रकार बुध को देखते हैं तो बुध अभी जब शुरुआत हो रही है तो बुध आपका 6 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाएगा। सप्तम भाव में 19 जुलाई को बुध अभी 19 जुलाई तक यही सप्तम भाव में बुध महाराज रहेंगे। बुध आपके भाग्य का मालिक है, छठे भाव का मालिक है, भाग्य का मालिक है। तो जब 19 जुलाई तक उन्होंने यही रहना है, तो 19 जुलाई तक आपको हर प्रकार का, देखिए बुध होता है बुद्धि का कारक, बुध हमारी वाणी का कारक भी होता है। व्यापारिक बुद्धि देता है तो वाणी भी अच्छी बनाता है। सप्तम भाव में रहेगा, सप्तम भाव में व्यापार का भाव होता है। तो बुध यहाँ बैठ करके आपको एक अच्छी बुद्धि देगा, अच्छा एक सोच देगा, अच्छी वाणी देगा, अच्छी समझ देगा। आप अपने व्यापार को चमका सकते हैं। भाग्य का मालिक है तो भाग्य भी आपके व्यापार को चमकाएगा। तो बुध आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 19 जुलाई के बाद बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव में बुध होगा उच्चाभिलाषी, क्योंकि अगले भाव में उनकी राशि पड़ती है, तो यहाँ भी प्रभाव बुध का अच्छा रहेगा। केतु आपके भाग में बैठा हुआ, तो केतु तो भाग को सपोर्ट करेगा, केतु तो आपको दिक्कत करेगा नहीं, धर्म कर्म के काम कराएगा आपसे, पुण्य के काम कराएगा आपसे। केतु आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के ये जो मकर राशि का महीना है जुलाई वाला, ये हर प्रकार से अगर हम किसी भी ग्रह को देखते हैं तो आपको हर प्रकार से अच्छा प्रभाव देंगे सूर्य को छोड़ करके। तो सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई से 31 जुलाई में थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसमें हो सकता है कोई आपके ऊपर राजदंड पड़ जाए, कहीं आपका कोई गाड़ी चला रहे चालान हो जाए, या कहीं आपको कोई पैसा वैसा भरना पड़ जाए, यहाँ दिक्कत आपको आ सकती है। हो सकता है कहीं आपका छोटा मोटा कोई चोट वोट भी आपको लग सकती है। अष्टम भाव का मालिक है, तो ये थोड़ा आपके लिए परेशानी वाला समय है, और उससे आगे कोई ऐसी दिक्कत वाला समय आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पीछे भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। तो मतलब कैसा लगा प्रोग्राम, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया है। जो नए दर्शक हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने दर्शक हैं उनके लिए सबके लिए राधे राधे। प्रोग्राम देखिए, लाइक करिए, और अच्छा लगता है तो शेयर करिए। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।